अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह का टाइम हो चुका है यहाँ पे 12 बजे, क्योंकि आपकी अपी ने आज के दिन जो है ना काम सारे खुद ही किए थे। हेल्पर आई नहीं थी, छुट्टी कर ली उन्होंने, फिर पता नहीं क्या हो गया उनको। तो खैर मैंने सोचा कि सारे काम ख़त्म करके बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ। और आज मेरी ना तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अब आपको आवाज़ से लग रहा है कि तबीयत तो आपी की बिल्कुल ठीक है, फिर ख़राब किस तरह से लग रही। अच्छा खैर, यहाँ पे ना आप लोग मुझे कहते हो कमेंट कर करके कि आप ही अपने घर की कुछ और चीज़ें भी दिखाया करें, कुछ और साइड भी दिखाया करें। हम लोग देख देख के फिर बोर हो जाएंगे। तो ले मैं अपनी ड्राइंग रूम में आ गई, अब तो मैं आपको वो भी दिखाना शुरू हो गई हूँ। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेट करती जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। अब ये अलमारी में मैंने देखे बच्चों का एक पूरा एक खाना जो होता है ना, समझ ले कि एक साइड मैंने बनाई हुई है जहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े हैंग किए होते हैं। मोहम्मद इब्राहिम की अलहदा सेटिंग है, अरिशा रमीज़ा की अलहदा सेटिंग थी। बस मैं कपड़े निकाल के प्रेस किए हुए कपड़े मैंने यहाँ पे हैंग किए होते, जो ज़्यादा फैंसी आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना। और एक दिन पहले आप लोगों ने मोहम्मद इब्राहिम की सारी विंटर शॉपिंग तो देख ही ली थी, और उसी में से जो है ना मैंने सूट सेलेक्ट किया है कि आज इसको पहनाती, क्योंकि बुखार सा था मेरे बेटे को, इस वजह से। और उसके बाद जी मैं अरिशा रमीज़ा को अंदर आई हूँ, तो उनके पापा ने आइसक्रीम ला के दे दी। मैंने कहा ऊपर से मौसम ख़राब है, मौसम जो है ना वो पता नहीं किस टाइप का हो रहा है, सर्दी गर्मी वाला मौसम है, मिक्स है, मिक्स कंटेंट नहीं है, मौसम की बात कर रही हूँ। खैर यहाँ पे ना अरिशा रमीज़ा आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। मुझे इन्होंने बड़े तरले लिए, इन्होंने मुझे बड़ा कहा मामा आप भी आइसक्रीम खा लें, लेकिन मैं आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें छोड़ी हुई हैं मैंने। और अपने अब आपके साथ मैं ब्रेकफास्ट भी शेयर कर रही हूँ। तो लें आज मैंने ना ये वाला ब्रेकफास्ट करना था, ये वाला नाश्ता करना था। चाय स्ट्रॉन्ग समझ ले, कड़क चाय जो होती है ना वो मैंने बनानी थी। और उसके साथ मैंने ये ब्रेड सैंडविच, ब्राउन ब्रेड, पहले मैं कहूँ इसका टेस्ट किस तरह का होगा। फिर मैंने जब मंगवाई ना तो मुझे इतनी बुरी नहीं लगी। मैंने कहा खा सकती हूँ भाई, मैं तो ये खा सकती हूँ कि इतनी मुश्किल काम नहीं है। हम जैसी औरतों के लिए ना पतले होना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ठान लें, जो मेरी प्यारी बहन थोड़ी सेहतमंद है, अगर वो पतली होना चाहती है ना तो सारी बात पता है क्या, ना तो डाइटिंग पे डिपेंड करता है, ना ही दवाइयाँ शवाइयों पे डिपेंड करता है। डिपेंड जो करता है ना वो आपके दिमाग पे करता है। आपने अपने दिमाग में बस जो एक चीज़ बिठा लेनी है कि मैंने स्मार्ट होना है, तो फिर आपने होके दिखा भी देना है। तो बस ये चीज़ होती है, मैं भी इसी को फोकस कर रही हूँ। और अच्छा साथ साथ मैं सैंडविच बना रही हूँ, साथ साथ मैं घर की कुछ चीज़ें, किचन की कुछ चीज़ें समेट भी रही हूँ। जैसे अंडे आपको नज़र आ रहे हैं, तो बाहर ये पड़े हो ना, तो मेरे घर में ना बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा फिर रही होती हैं कि वो एग्स को भी नहीं छोड़ती, वो आके तोड़ फोड़ के ना वो हो जाती हैं। अच्छा यहाँ पे आपको अंडे की शक्ल नज़र आ रही होगी, आप ही ने इतना मोटा मोटा वो डाल दिया, टमाटर डाल दिए हैं और पता नहीं क्या क्या डाल दिया है। तो मैंने क्या डाला है मैं अभी आपको बताती हूँ। छोटा सा प्याज लिया चॉप करके, टमाटर लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, काली मिर्च भी नहीं मैंने इसमें डाली, हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि यही कुछ होता है जी डाइटिंग में, यही कुछ होता है, ज़्यादा वो जो है ना स्पाइसेस यूज़ नहीं किए जाते। बस मैंने ये हल्का सा ऑयल स्प्रे करके ना मैंने, अच्छा मेरा ना वो देसी घी जो है ना वो ख़त्म हुआ है, तो बस जल्दी से जब वो निकलेगा ना तो मैंने उसी को इस्तेमाल करना है। पता नहीं, अच्छा जब हम लोग बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू हो जाए ना तो एकदम से वो रुक भी जाती है, और फिर दोबारा से घी निकालने में टाइम लग जाता है। तो बस मैं भी बस आलकस घी के मारे में ना इसी तरह कर रही हूँ। बस जैसे ही निकलेगा ना देसी घी, फिर उसको खानों में डालना शुरू करूँगी। और ऑयल भी जो है ना वो इतना कोई सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। खैर यहाँ पे ब्राउन ब्रेड मैंने मंगवाई हुई थी अपने हस्बैंड से, और बस उसी के जो है ना अब सैंडविच बना रही हूँ। आप लोग साथ साथ देखते जाइए। वैसे मुझे कमेंट करके आप लोग ये तो बताएं ना ज़रा कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया है, क्या पिया है, क्या आपने चाय पी ली है। और अगर नहीं पीना तो जल्दी से उठ के अपनी चाय बना लें, क्योंकि मैं तो बनाने वाली नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक कप बनाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कामों में ना थकी हुई होती हूँ। तो आप लोग खुद ही चाय का कप बनाएं और चाय जो है ना मज़ेदार सी पी लें, अगर जिसने नहीं पी। साथ साथ आप लोगों ने एलईडियाँ लगाई होंगी या काम शाम करके आप लोग फारिग हो गई होंगी। वैसे तो दोपहर के 2 बजे मेरा व्लॉग अपलोड होता है, तो इस टाइम तो बहुत सारे काम जो है ना हमारी ख़वातीन जो है ना वो सारे पूरे करके फारिग हुई होती हैं और थोड़ा रेस्ट कर रही होती हैं, या फिर उनके नाश्ते के टाइम होते हैं। वैसे बाज़ घरों में ना बहुत लेट उठते हैं लोग, 2-2 बजे 2:30 बजे उठते हैं, उनकी सुबह ही इतने बजे होती है, और रात जो है ना उनकी मेरा ख्याल है सुबह 4-5 बजे जाके होती है। खैर यहाँ पे जैसे ही सैंडविच तैयार हुआ है तो आपकी आप ही चली गई थी रूम में और जाकर फिर इसको एंजॉय कर रही थी, खा रही थी। लेकिन ये डाइटिंग में पहला सैंडविच है जो मैंने बनाया है और इसको मैंने खाया था। अब ये मेरी डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा, मैं इसको खाऊंगी। हाँ ये है कि मैं इसमें से अंडा स्किप कर दूंगी। वैसे कहते हैं कि डाइटिंग में ना जब आपने डाइटिंग करनी हो, स्मार्ट होना हो, तो आपने अंडे की जो जर्दी है ना उसको यूज़ नहीं करना, अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करना है। अच्छा खैर मेरा गला जो है ना वो थोड़ा सा पहले से बेहतर हो रहा है आवाज़ से, तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि आप ही की जो ओरिजिनल आवाज़ है ना वो वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता।
उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और ये देखे मैं मोहम्मद इब्राहिम के साथ लाडियाँ शाडियाँ कर रही थी। माशाल्लाह से मोहम्मद इब्राहिम सो के उठ गए थे बस, और थोड़ा सा बुखार भी कम हुआ था क्योंकि मैंने सिरप दे के सुलाया था। और सिरप मैंने आपको बताया था कि पैनाडोल ही मैं इसको दे रही हूँ, थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स जो है ना वो दिन में 2-3 टाइम मैं इसको दे रही हूँ, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है और थोड़ा सा फिर ठीक हो जाता है। जैसे ही फिर वो बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है फिर वो ढीला पड़ जाता है, फिर रोता बड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने इसको कपड़े भी पहना दिए थे, आज मैंने इसको नाइयाँ भी करवा दी थी और गर्म पानी से नाइयाँ करवाई थी, ठंडे पानी से नहीं नहलाया क्योंकि पहले ये ठीक नहीं था। मैंने कहा इसको नहला के ना फिर इसको ये वाले कपड़े पहनाऊंगी। मैंने जाना था आज डॉक्टर के पास भी क्योंकि मैं पहले भी गई थी, मेरी तबीयत नहीं थी ना ठीक इस वजह से, तो आज डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। और बस इसको रेडी शेडी किया, इसको मैं थोड़ा सा मसाज कर रही थी, मसलन इसको एक्सरसाइज थोड़ी सी करवा रही थी जिस तरह अक्सर हमारी माएँ जो है ना हमें हमारी एक्सरसाइज करती होती थी ना जब हम छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से थे, तब हमारी माएँ भी इसी तरह करती थी। अम्मी मुझे अक्सर बताती होती हैं कि हम लोग इस तरह करते थे, बच्चे को हंसली पड़ी हो तो इस तरह उसको करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये उनके तजुर्बे हैं ज़िंदगी के जिनको हमें मजाक नहीं समझना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। गज़ाला आपने मुझे बताया था कि ज़ुहान की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे। छोटा सा बेबी है वो भी बिल्कुल मोहम्मद इब्राहिम की तरह, तो अल्लाह उसको सेहत याब करे। जिस तरह मोहम्मद इब्राहिम को बुखार चढ़ा है आई थिंक उसको भी इसी तरह चढ़ रहा है। तो ये ना मौसम की वजह से इस तरह हो रहा है, परेशान है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आप बता रही थी कि आपकी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब जा रही है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो यही सेम जो है ना सिचुएशन मेरी भी है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं जब बीमार हुई थी ना तब मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। खैर यहाँ पे अब मैं बाहर आई हुई थी, मैंने मेडिसिन मैंने आपको बताया ना लेने जाना था, तो ये कमर दर्द की ही मेडिसिन थी और साथ में गला ख़राब की मेडिसिन लेनी थी। मैंने डॉक्टर के पास जाना था मैंने। उसके बाद जी मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया वही खाया हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ खाना है, तो जब उन्होंने मुझे ऑफ़र दी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको क्या कहूँ, अब क्या खाना है। मैंने कहा अगर मैंने इनकार कर दिया ना तो फिर ये भी कुछ नहीं खा पाएंगे। फिर मैंने कहा आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ। फिर हम ना चीज़ियस वाली साइड पर गए और हमने कहा चले यहाँ का पिज़्ज़ा जो है ना उसको ट्राई करके देखते हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ही एक तरफ तो डाइट कर रही है दूसरी तरफ पिज़्ज़ा शीज़े खा रही है, तो जी हाँ कभी कभार इस तरह कर लेना चाहिए। वैसे मैं ना इतनी सख्त डाइट कर नहीं सकती हूँ, मैं आपको सही बताऊँ तो। खैर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं इनका पिज़्ज़ा कैसा है। लेकिन बताती हूँ, अभी रुके मैं अंदर एंटर होंगी ना उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या कुछ ऑर्डर किया था। वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं ऑर्डर की थी, 2 चीज़ें ही ऑर्डर की थी, लेकिन हमने खाया क्या था ये तो आपको बताती हूँ। और अच्छा लास्ट में भी आपको ना रिजल्ट भी बताऊंगी कि हमने फिर क्या बातें की थी आपस में कि हमें खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे ना हमने इनकी स्पेशल आइटम में से ना हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जिसमें कबाब भी होता है ना डाला होता है उन्होंने किनारों पे, वो चीज़ साथ में चिकन का फ्लेवर था, अच्छा था। लेकिन हमने जब ऑर्डर किया ना तो हमने पहले इनसे ये कहा कि आपकी स्पेशल आइटम सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना वो कौन सी है। इन्होंने कहा कि वो क्या कहते हैं पास्ता होता है ना, वो चीज़ पास्ता, वो क्रंची चीज़ पास्ता वो है और साथ में ये पिज़्ज़ा है। हमने कहा चले ये दोनों चीज़ें आप लें। हालाँकि हम 2 जाने सिर्फ आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम ये खा ही नहीं सकेंगे और 1-2 बाइट लेंगे और बस हो जाएगी हमारी। अरिशा रमीज़ा साथ आई हो ना तो फिर बच्चों के साथ सब कुछ खाया जाता है, बच्चे ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछ लिया था कुछ खाना है, तो फिर मैंने बस गलती से कह दिया कि चले यहाँ पे चलते हैं, तो बस इस वजह से। अच्छा यहाँ पे ना वो चीज़ पास्ता तो आ गया था, जैसे ही हमने इसको निकाला है, डिश आउट किया है तो खाने लगी ना मैं, तो मुझे इसका फ्लेवर इतना ख़ास नहीं लगा। मैंने कहा ये तो मैं घर में झटपट बना सकती हूँ, इतनी मुश्किल काम तो नहीं है। तो कभी मैं आप लोगों के साथ ना ये रेसिपी भी शेयर करूंगी। घर में ना जो चीज़ें हम बनाते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर बनती हैं बाहर की निस्बत। बाहर का कोई इतना हमें आइडिया नहीं होता कि उन्होंने क्या कुछ डाला होता है, क्या किस तरीके से बनाया होता है। घर में तो हर चीज़ आपके नज़र में होती है कि हमने ये चीज़ें यूज़ की होती हैं, वॉश करके यूज़ की होती हैं। खैर ये एक ब्रांड है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे भी अच्छी तरह ही बनाते होंगे, लेकिन इनका मुझे फ्लेवर पसंद नहीं आया। और बस हमने 1-2 बाइट्स लिए हैं इसकी, 1-2 बस स्पून बस हमने चेक किया है कि ये किस तरह। मेरे हस्बैंड ना इस तरह की चीज़ें खाते नहीं है, लेकिन मेरी वजह से ना इन्होंने टेस्ट कर लिया कि मुझे बता रहे थे कि मैं पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाता, मैं देसी चीज़ें लाइक करता हूँ, जैसे कि कबाब हो गए, लेग पीस हो गए, जैसे फ़िश होगी। फ़िश मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो कि वो छोड़ते नहीं है। सर्दियों में स्पेशल आइटम है उनकी सर्दियों में कि उन्होंने ये लाजमी खानी होती है। जब कोई स्पाइसी चीज़ खाने को दिल करे ना तो वो फ़िश खाने चले जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।